हारून रशीद साहब, एक तरफ तो खुल खुल के बातें की गई कि मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, जिन्होंने जो लगा सकते हैं वो हल की क्या सोच रहे हैं? ये तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये जाहिर है कि वो जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है इसकी तायीद नहीं कर वो कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट अवामी एहसासात से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाबल्द नहीं हो सकती। वक्त का धारा जिस रुख पे बह रहा होता है उसके रास्ते में कोई खड़ा नहीं होता। ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग बड़े हकीकत पसंद होते हैं। मेरी मालूमात तो नहीं है, मगर मेरा अंदाजा ये है कि वो पीछे हट जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई में इनकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए कि ये एजाजुल हक साहब बेहतर जानते हैं, फौज में निज़ाम होता है पूरा मालूमात जमा करने का, मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती हैं, उसके अलावा भी सिस्टम्स हैं, डिस्कशंस होती हैं। और वो ये हमारे अपने माशरे के लोग हैं, हमारे गली महलों में से उठकर वो गए हैं ना, हमारे देहात और कस्बात में से, तो वो एक अवामी एहसास से इस कदर लाताल्लुक कैसे रह सकते हैं? ये बात काबिल फहम नहीं है बिल्कुल किसी तरह भी। और इनका मामला तो साथ देखिए ना, आइन के मामले में तो मेरी बात करने की क्या अहमियत है, ज्यादा तजुर्बाकार और जहां दीदा लोग मौजूद हैं कि भाई आइन कहता है 60 दिन में इलेक्शन कराओ, और आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। अब आप उसमें कोई एक दलील भी नहीं दे सके कि इलेक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए। पैसे नहीं है, पैसे आपके पास टीवी को इश्तारात देने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास और बहुत सी ऐसे तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे हैं जिनके लिए कोई जरूरत नहीं है, और जनाब सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती। ये फौज जिसने टेररिज्म के खिलाफ इतनी कामयाब जंग लड़ी है, इसके पास आदमी नहीं है। अफगानिस्तान बॉर्डर से आपको क्या खतरा है? इंडियन बॉर्डर से भी आपको कोई खतरा लाक नहीं है। अलबत्ता ये कबायली इलाके में टेररिज्म का मसला है, उसके लिए इतनी तादाद नहीं चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी अच्छी चाहिए, विल चाहिए उसको फाइट करने के लिए। तो ये बेचारे हारे हुए लोग हैं, ज़हनी तौर पर मकबूलियत खत्म हो चुकी है। हुकूमतों की मकबूलियत परफॉर्मेंस पे होती है, बयानिए पे नहीं होती। ये कि मीडिया ने बयानियों को बड़ा उजागर कर दिया, बयानिया कोई चीज होता है। वो भाई परफॉर्मेंस भी एक चीज होती है, तासुर भी एक चीज होता है। सो पीएमएलएन की को फायदा क्या होगा? लेट्स से अगर वो स्टॉल करते भी हैं इलेक्शन, ये कोई ना कोई तो बहस हुई होगी, और सब उनको तमाम पार्टीज की सपोर्ट है, पीडीएम की सपोर्ट है, अगर आगे चला भी जाता है इलेक्शन तो फायदा क्या होगा? क्या जहन में क्या है, क्या हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि लीडर बड़े दाना लोग हैं। अगर ये दाना लोग होते तो इस कदर रुसवाई खरीदते, इस तरह उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता, इस तरह इनके खिलाफ मुकदमात होते, और इस तरह की बचगाना हरकतें करते। ये 3000 आदमियों के करीब लोग उठाए गए हैं, ड्राइवर तक उठा लिए गए, सोशल मीडिया के लोग उठा लिए गए, अखबार नवीसों के साथ क्या हुआ, और उनका ये ख्याल है कि भाई वो इस तरह जबर करके एक इंतहाई नामकबूल हुकूमत जबर करके एक मकबूल पार्टी को रास्ते से हटा देगी। तारीखी तजुर्बात क्या हैं? जो दाना लोग हैं वो देखें, तारीखी तजुर्बात को देखते हैं सियासी हरकियात के अलावा। 71 में क्या हुआ था? ये फौज पे आपका क्या ख्याल है कि ऐसे ही लोग हैं नासमझ जो इस मौकफ की तायद करते रहेंगे? ये जहनी तौर पे शिकस्त खुर्दा लोग हैं। यहाँ तक तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया वो रहेगा या हम रहेंगे। वो भाई सबको रहना होता है दुनिया में। दुनिया में अल्लाह ताला ने जिंदगी को तनव्वु और कश्मकश में पैदा किया है। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा तो कहा तुम में से बाज के मुखालिफ होंगे, एक दूसरे से तुम लड़ते झगड़ते रहोगे हमेशा। जिंदगी कौमें एक मिनिमम कंसेंसस में जिंदा रहती हैं, और अपना जो मौकफ उन्होंने इख्तियार कर लिया और उसमें उसको बयानिए में उसी में फंस गए हैं। उस दलदल से अब निकलने की कोई सूरत उन्हें नजर नहीं आ रही। ये कोई समझदार लोग नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनकी तभी मौत का वक्त आ पहुंचा इन सियासी पार्टियों की। नई फोर्सेस शायद उभरेंगी। इमरान खान को तो नहीं रोक सकते। मेरा ख्याल है एलिमिनेट कर दें, फिर भी अल्लाह न करे ऐसी कोई चीज हो तो बहुत खून खराबा होगा, बड़ी खराबी हो जाएगी।
अगर वो दुनिया में ना भी रहे, यार अल्लाह बेहतर जानता किसको कब इस दुनिया में रहना है और कब जाना है, फिर भी नहीं तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकते। अब ये हमारे लोग अब रिजिड बहुत हैं। जब लोग, मैं वहां से गुजरता हूँ, जमा पार्क से लाहौर जाता हूँ कभी, तो मुझे हैरत होती है, वहां एक मेला लगा हुआ है, जैसे दाता दरबार में मेला लगा होता था, शाह हुसैन के मजार पे मेला लगा होता, हर वक्त वहां एक मेला लगा हुआ है। वहां जनाब वो मुफ्त खाने लोगों को मिल रहे हैं, अफ्तार और सहर मिल रहा है। जब कौमें इस नहज पे पहुंच जाती हैं तो उसकी मज़ाहमत करने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है। राइट ये जो ये डॉक्यूमेंट है, इसकी लीगैलिटी क्या है? पार्लियामेंट इसकी लीगैलिटी इतनी है कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। इसकी लीगैलिटी इतनी है, ये तब होता है कि जैसे एजाजुल हक साहब ने कहा कि जी पार्लियामान में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बैठी हो और वहाँ से एक करारदाद आ जाए, मीनिंग देयर बाय कि किसी ऐसे इशू पे आता है कि जिसको आप डिस्करेज करना चाहें। लेकिन अभी जो आपने अपने इंट्रो में तकरीरें सुनाई, और ये तकरीरें अनफॉर्चुनेटली वो लोग कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हमने देखा कि जो कि इस मुल्क में कहते रहे हैं कि जी लूली लंगड़ी जमहूरियत हर चीज़ से बेहतर है, आइन की बालादस्ती होगी। और आज उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो हमने अदालतों में देखा जब भी कभी कोई बात हुई, ये तमाम लीडर्स आए और इन्होंने कहा जी आर्टिकल 69 जो उनसा है वो पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स है उसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करने से या उसको चैलेंज करने से रोकता है। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 68 है जो कि आइन का एक रूह है कि जी जो तीन हमारे पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उनमें उन्होंने एक बैलेंस रखा है और 68 के तहत सख्ती से ममानत है कि जजेस के कंडक्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट्स के बारे में आप पार्लियामान में डिस्कशन नहीं होंगे। तो क्या इसमें कानूनदान भी हैं? मैं समझता हूं कि ये जो आपने मुझे कागज़ का टुकड़ा दिखाया ये तो कोई अहमियत नहीं रखता, सिर्फ इतनी अहमियत ज़रूर रखता है कि ये कागज़ का टुकड़ा सराहन एक आइन की खिलाफ वर्जी है। दिस अमाउंट्स टू कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी आज पूरे पार्लियामान ने की है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट और उनके मोअज़्ज़ज़ जजेस को जो वहाँ पर डिस्कस किया है और फ़ायदा ले रहे हैं कि जी आर्टिकल 69 में चूंकि इनके खिलाफ पार्लियामान में तकरीर का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इनसे कहिए कि कल ज़रा आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी साथ ही है पार्लियामान के, ये तकरीरें करें और ये बातें करें जो कि रिकॉर्ड होगी। इससे पहले भी हमने बातें सुनी कि जी वो चने चबवा दिए जाएंगे और वो बुत बैठे हुए हैं और अल्टीमेटली हमने बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशन न अहलियाँ देखी। एंड दिस अल्टीमेटली इज लीडिंग टूवर्ड्स कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और उसमें जो मतन लिखा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है, पाबंद करने की कोशिश की है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। इससे पहले हमने कैबिनेट की भी डिसीजन देख लिया। अब ये कौन सी सियासी जमातें हैं या कौन से हैं कि जी जो चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपने अभी बात की और पूछा मुस्तफ़ा से कि जी पीपल्स पार्टी इसमें इतने इफेक्टिवली क्यों रोल प्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी देख रही है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। अगर ये चीज़ रहती है तो मियाँ शहबाज शरीफ अल्टीमेटली डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे, जा सकते हैं इसकी बेसिस पे और जो इसका मतन है उस पे अगर वो एक्शन लेते हैं। अब 10 तारीख कोई दूर नहीं है, 10 तारीख के लिए बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं। और डायरेक्शंस क्या हैं? तो लेट्स से वो कहते हैं मैं तो पाबंद हूं, मुझे तो पार्लियामान ने कह दिया कि वो कह दें। इससे पहले एक वजीर आजम साहब पाबंद थे, उन्होंने तो सिर्फ खत नहीं लिखा था। ये तो आइन की शिक है जिस पे अमल दरामद करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो ये तो उससे बहुत बड़ी एक हाईली लाइकली कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली। एंड द कैबिनेट, कैबिनेट में भी वो मिनिस्टर्स अब देखिए ना, ये वो बातें लेके आ रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि अगर वो बुलाते हैं और चूंकि वजीर आजम साहब हेड कर रहे हैं, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, यहां पे गवर्नमेंट की डिस्क्वालिफिकेशन ये बड़े आराम से कहा जा रहा है कि जी वो चूंकि
मुस्तफ़ा इंपैक्ट्स में आ गया कि जी हुकूमत जो सी है वो कैबिनेट और वजीर आजम साहब पे मुश्तमिल होती है, लेकिन याद रखें कि जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है वो इंडिविजुअल होती है, एंड इट गोज टू द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ तक जाएगी, और ये पार्लियामान के जो कैबिनेट वाले हैं ये मजे से उनको आगे कर रहे हैं।